हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहले जो 50 क्वेश्चन है आपके वो जीके के हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संपादक थे। तो यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी, मानव पूंजी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1945 में। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू संस्थान आपका ऑप्शन नंबर बी, शिमला में है। वह कौन सी कर प्रणाली है? ठीक है, वह कौन सी प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए, वेट है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्न में पेश किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल राज्यसभा में किया जाता है। निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें जो आपका बिक्री कर होगा वो कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने? 7 पदक जीते। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ठीक है 2022 किसे मिला? तो ये आपका दामोदर मऊ जी को मिला। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो ये आपकी हो जाएगी भारतीय सांख्यिकी संगठन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्यसभा में राष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, संसद के समस्त सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें भारत को 135वां स्थान मिला था। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त करी थी? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह आलम प्रथम ने। स्वच्छ भारत मिशनरी 2.0 ठीक है और अमृत 2.0 योजना शुभारंभ किया। तो इसका जो इस शुभारंभ है वो किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। लद्दाख में निम्न में किसको राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो इसका है हिम तेंदुआ का जो आपका राष्ट्रीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, सॉरी राज्य पक्षी घोषित किया गया है। हाल में ही बर्निंग ब्राइट पुस्तक लॉन्च हुई जो जिम कॉर्बेट की जानकारी से रूबरू कराएगी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है हरि निहाल सिंधु। IMF इंडिया माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट। देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्षल गार्डन कहाँ विकसित किया गया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, माणा में।
आईपीएल 2022 की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पे जो आपकी टाटा जो है वो आईपीएल 2022 की स्पॉन्सर कंपनी है। आलमबट्टी बांध कहाँ स्थित है? तो जो आलमबट्टी बांध है ये आपका कृष्णा नदी पर है। पीर पंचाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंचाल जो पर्वत श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर में है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? तो ये आपका श्रीनगर। विश्व का सर्वाधिक लंबा गर्त कौन सा है? तो जो ये आपका सबसे लंबा गर्त हो ये हो जाएगा अल्यूसियन। ठीक है। 29 है। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी वी कुरियन। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। तो भारत में राष्ट्रीय जो वन नीति है वो 1952 में लागू करी गई। मंजोली द्वीप स्थित है। तो जो है आपका मंजोली द्वीप है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो जो अंडमान निकोबार को है वो अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा से आपके ये रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 में। धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की अनुमति पे। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये जो आपके केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो किसी भी न्यायालय में वो आपके नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है अगेन आलमबट्टी बांध किस नदी पर है? तो ये आपको बता दिया था, कृष्णा नदी पर है। भारचुक्की प्रभात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारचुक्की प्रभात जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में है। पीर पांचल पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो ये दोबारा रिपीट हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये थे R.K. नारायण। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो ये सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। श्री रंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ये है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो तुस्को या ठुल खेल है। तो यह है आपकी पहाड़ी रामायण। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है?
तो ये है आपका गुजरात में। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम ने। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका 49 का डी। ये सारे आ जाएंगे। मध्यवर्ती की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोत की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? तो ये आपका उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके थे 50 क्वेश्चन जीके के। इसके बाद हम जो रीजनिंग के हैं वो 50 क्वेश्चन भी अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।